औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। राहत मंजिल जो नवाब सुबह सादिक अब्बासी ने तामीर करवाया उनका महल था, वहाँ मौजूद हूँ। मैं आज आपको वो कमरा दिखा रहा हूँ जहाँ नवाब साहब की बेटी की रुखसती की गई है, एक बेटी की। अब उस बेटी का नाम अच्छी तरह मालूम नहीं है, कुछ लोग कोई नाम लेते हैं, कुछ लोग कोई नाम। बहरहाल ये कन्फर्म है कि इस कमरे को जो सजाया गया, बनाया गया और ख़ूबसूरत तरीन बनाया गया बाकी कमरों की निस्बत, वो इसलिए कि यहाँ से उस बेटी की रुखसती की नवाब सादिक अहमद ख़ान अब्बासी साहब ने। अब ये जब आप राहत मंजिल में मैं ये कमरा दिखाने के लिए आपको बाहर से ले आऊँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ये देखें, वो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये राहत मंजिल में दाखिले का गेट है। लेकिन इससे पहले इसमें दाखिले के लिए भी 3-4 गेट हैं जो आपको तय करने पड़ेंगे, फिर इस मेन गेट में आएंगे। इससे पहले भी एक गेट है, फिर उस तरफ गेट है, फिर शुरू में गेट है, 4-5 गेट हैं। और ये इसका एक छोटा सा बरामदा है जहाँ अब्बासी नवाबों के इस्तेमाल की बग्घियाँ ठहरा करती थीं। ये भी एक बरामदा सा है, ये बरामदा है। इस इमारत को मैं पहले अपने एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, मुकम्मल इमारत को, लेकिन आज मैं आपको ये बाहर से इसलिए दिखा रहा हूँ। अब ये जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो एक दफ़ा फिर मैं आपको ये दिखा दूँ। ये बरामदे हैं इसके, ये देखें, अजीम शान। यानी आप आएँ तो आपको अजब सी कैफियत महसूस होगी। और साहिब दिल लोग जो यहाँ आते हैं मेरे मिजाज के, वो तो अक्सर फिर ये कहते हैं कि यार हमारी आंखों के सामने तो सीन फिरने लग गए हैं, ऐसे जैसे अब्बासी ममलिकत मौजूद हो, लोगों का इन इमारतों में आना जाना हो, ये वैसी सजी बनी खड़ी हों जैसे उस दौर में होती थी। ये बरामदे के बाद सीधी तरफ से जब आप सामने से आते हैं तो सीधी तरफ से सामने वाला पहला कमरा, ये है वो कमरा जहाँ नवाब सादिक अहमद ख़ान अब्बासी साहब ने अपनी एक बेटी की रुखसती के लिए इसको इंतहाई खूबसूरत तरीके से उस दौर में कहते हैं कि बेइंतहा रकम लगाकर इसको सजाया बनाया गया। अगरचे अब तो इसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन ये देखें उस दौर का किया हुआ रंग, उस दौर की बनाई हुई इसकी खूबसूरती, और इनकी जी वंड थी कड़ी है वो बता रही है कि ये यकीनन वो मिसाल दी जाती है कि जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा ये कमरा होगा। मिसाल दी जाती है जो इंतहाई खूबसूरत चीज़, जिसके लिए कोई लफ्ज़ ना मिलें तारीफ़ करने के लिए, उसका हक़ अदा करने के लिए, तो फिर कहने वाले कह देते हैं कि जन्नत का एक टुकड़ा। ये यकीनन ये कमरा। अच्छा, इसी कमरे को दिखाने से पहले मुझे यहाँ एक टोपी दिखाई दी है। ये उस दौर के फ़ौजी गार्ड या मुहाफ़िज़ पहना करते थे, जो ऊँटों पर बैठकर या घोड़ों पर बैठकर, ज़्यादातर ऊँटों पर, ये सर के दरमियान में इस टोपी को पहना जाता था और साइडों पर कपड़े का पटका बांध दिया जाता था और दरमियान में से ये टोपी दिखाई दिया करती थी। और इंतहाई खूबसूरत ये जब पटके में इसको बांधकर सर पे बांधा जाता था तो देखने वालों को इंतहाई खूबसूरत मालूम होती थी। ये उसी दौर के फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल जो टोपियाँ थी उनमें से एक ये पड़ी है, और साफ़ सुथरी हालत में पड़ी है। अब ये देख लें, क्योंकि 1947 में रियासत का वजूद ख़त्म हुआ, तो ये उस दौर की टोपी है। कम अज़ कम भी इसको अगर आप कहें तो कि ये कितनी पुरानी है, और ये फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल होती थी। तो मैं आपको ये कमरा दिखा रहा था। अब ये देखें, यानी इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया था, और फिर इन हिस्सों की तकसीम के बाद लकड़ी का काम इन पर किया गया,
और फिर ये जो लकड़ी के काम के दरमियान वाला हिस्सा है, इसमें सुर्ख रंग इस्तेमाल किया गया। ये देखें, और ये इसमें इंतहाई कीमती कालीन चारों तरफ लगाए गए थे, जिनकी बाकियात अब ठहरी हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखें, इंतहाई कीमती दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत कालीन थे जो यहाँ इस्तेमाल किए गए इस पूरे कमरे को सजाने के लिए। और फिर ये नहीं कि ये आर्जी बंदोबस्त था, ये कमरा इसी तरह सजा हुआ रहा यहाँ तक कि अब ये इस हालत को पहुँच गया है। ये देखें, शादी की मुनासबत से, क्योंकि हमारे वसेब में लाल रंग को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इस कमरे में भी लाल रंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये इसकी छत है, इस कमरे की बहुत ऊंचा कमरा है। इमारतें उस वक्त, इमारतों की छतें बहुत ऊंची सतह पर बनाई जाती थी ताकि कमरे ठंडे रहें, क्योंकि यहाँ गर्म मौसम की मुद्दत ज़्यादा होती है और ये चौलिस्तानी इलाका कहलाता है, तो यहाँ गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप ये कमरा देखें, मैं आपको असल में तो यही कमरा दिखाने के लिए ले आया हूँ कि इसकी बाकियात, लटकी हुए कालीनों के टुकड़े देखकर आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितना ही खूबसूरत और दिल को मोह लेने वाला कमरा होगा। अब जिसकी हालत ये हो गई है, अब ये नवाब सादिक अहमद ख़ान अब्बासी साहब ने अपनी एक बेटी की रुखसती के लिए, या दो बेटियों की बैक वक्त रुखसती के लिए, ये कमरा ख़ास तौर पर सजवाया था। ये देखें, और ये लकड़ी का जो काम है उसके नामो निशान अभी तक ठहरे हैं। और फिर लकड़ी के काम के बाद दरमियान में, ये जो मुझे समझ आ रही है बात ये है कि दरमियान में सुर्ख रंग किया गया, और जो बाकी जहाँ ये हल्का हल्का पीला सा रंग आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये तमाम कालीन लगे हुए थे और दरमियान में से ये जगह छोड़ दी गई। ये जो सुर्ख रंग के टुकड़े हैं ये छोड़ दिए गए और बाकी कालीन सुर्ख रंग के, और वो भी सुर्ख रंग के हैं, ज़्यादा कालीन लगाए गए। अगरचे थोड़े थोड़े कलर और भी हैं इन कालीनों में, लेकिन इनमें भी ज़्यादा रंग जो इस्तेमाल किया गया है वो सुर्ख किया गया है। और ये जो दरमियान वाले हिस्से थे, और ये जो जगह है ये अंगीठी वाली, यहाँ पर तमाम सुर्ख कलर किया गया है। यानी ये जैसे इस तरफ अल्हम्दुलिल्लाह टुकड़ों में तकसीम किया गया, शायद ये इस हिस्से को मुकम्मल ऐसे ही बनाया गया था। देख, यहाँ इस कमरे में चारों तरफ रोशनदान भी हैं ताकि ये कमरा रोशन रहे, ताज़ा हवा इसमें आती रहे। और ये खूबसूरती के हिसाब से इंतहाई दीदा ज़ेब और प्यारा कमरा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।